एटॉमिक हैबिट्स, अच्छी आदतों की ताकत। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस किताब में बताया गया है कि एक अच्छी आदत बनाना और उसे बनाए रखना किस तरह संभव है। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? एटॉमिक शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक, बहुत छोटा, जो हमें नजर भी न आए। दो, असीमित ऊर्जा का स्रोत, जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। हैबिट यानी आदतें जो हम रोज दोहराते हैं। इसका मतलब है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। किताब किन लोगों के लिए है? जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो अपनी आदतों को समझना और सुधारना चाहते हैं, जो मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं, जो बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। इस किताब से आप क्या सीख सकते हैं? हमारी छोटी कोशिशें क्यों असफल हो जाती है? आदतें कैसे बनती है और कैसे उन्हें बदला जा सकता है? किसी भी उबाऊ काम को मजेदार कैसे बनाया जाए? आदतें और समय का प्रभाव। हमारी आदतें हमारे समय को दो तरह से प्रभावित कर सकती है। अच्छी आदतें समय को हमारा दोस्त बना देती है। बुरी आदतें समय को हमारा दुश्मन बना देती है। इसलिए जो आदतें हम आज अपनाते हैं वही हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। बड़ी सफलता के लिए छोटे कदम। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा पास करनी है तो रोज 6 घंटे पढ़ने की योजना बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान दें तो साल भर में 3600% सुधार संभव है। अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान तरीके। अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो खुद से 4 सवाल पूछें। 1, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे कदम उठाकर मैं इसे सुधार सकता हूँ? 2, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ जिससे यह आदत मुझे बोरिंग न लगे? 3, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि इसे अपनाना मेरे लिए मुश्किल न हो? 4, मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूँ जिससे मुझे इसे करने में खुशी मिले? निष्कर्ष। आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम हर दिन 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाएं और अपनी जिंदगी बदलें। नई आदत अपनाने से पहले खुद को उसमें देखें। जब भी आप कोई नई आदत अपनाने की सोचें तो सबसे पहले यह सवाल पूछें, क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगी जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग इस बदलाव के लिए तैयार है। अब अगला कदम यह है कि खुद को उस आदत के साथ जीते हुए कल्पना करें। खुद को वैसा बनते हुए देखें। जब आप बेहतर आदत अपना लेंगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आप कैसे सोचेंगे? आप कैसा महसूस करेंगे? कल्पना करें कि आप पहले से ही उस आदत के मालिक हैं। अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को रोज लिखते हुए देखें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो खुद को वर्कआउट करते हुए देखें। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए देखें। निष्कर्ष। आदतें सिर्फ एक्शन से नहीं बनती, बल्कि पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार करना जरूरी होता है। खुद को उस बदलाव के साथ देखने की शक्ति आपके अंदर नई आदतों को अपनाने की प्रेरणा जगाएगी। तो आज से खुद को अपने सपनों के करीब जाता हुआ महसूस करें और फिर उसे हकीकत बना दें। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। अगर आपको लगता है कि आप में प्रेरणा, मोटिवेशन की कमी है, तो असल में आपको स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी हो सकती है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तब तक कोई भी आदत टिक नहीं पाएगी। बिल गेट्स का सिद्धांत। बिल गेट्स कहते हैं, हर इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है अगर उसके पास स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा, एनर्जी हो। नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका। 1, स्पष्ट करें कि आप यह आदत क्यों बदलना चाहते हैं। क्या यह आपको बेहतर इंसान बनाएगी?
क्या इससे आपका जीवन आसान होगा? क्या यह आपके लक्ष्य को पाने में मदद करेगी? 2. समझे कि इस आदत को अपनाने के लिए आपको क्या छोड़ना होगा। क्या आपको आलस्य छोड़ना होगा? क्या आपको समय की बर्बादी कम करनी होगी? 3. नई आदत को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो शुरुआत रोज 10 मिनट की वॉक से करें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत हर दिन 5 पेज से करें। 4. अभी से एक छोटे एक्शन से शुरुआत करें। आदत को बदलने का सबसे अच्छा तरीका आज ही पहला कदम उठाना है। कोई बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं, बस छोटा लेकिन लगातार सुधार करें। निष्कर्ष, नई आदत शुरू करने के लिए आपको बड़े प्लान की नहीं, बल्कि स्पष्टता और छोटे छोटे कदमों की जरूरत है। तो इंतजार मत करें, आज से ही पहला कदम उठाएं और अपने जीवन को बदलें। आत्मसंतुलन, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? अच्छी आदतें एक बार बन जाए तो वे हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग कभी कभी खराब आदतों के लालच में फंस जाता है। खराब आदतों का लालच क्यों बढ़ता है? उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने के लिए डाइट पर है और सामने मीठा दिख जाए तो उसे खाने की इच्छा बढ़ने लगती है। अगर आत्मसंतुलन कमजोर पड़ जाए तो लोग डाइट तोड़ देते हैं और वापस खराब आदतों में लौट आते हैं। आत्मसंतुलन बनाए रखने के तरीके। 1. लालच देने वाली चीजों से दूरी बनाएं। अगर आपको मीठा खाने की आदत छोड़नी है तो मीठी चीजें घर में ही न रखें। अगर आपको फोन की लत से बचना है तो स्टडी टाइम में फोन को अलग कमरे में रखें। 2. मनोबल बढ़ाने वाले विचारों और लोगों के साथ रहें। सकारात्मक सोच विकसित करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। 3. खुद को व्यस्त रखें। जब दिमाग खाली होता है तो बुरी आदतें वापस लौटने लगती है। नई हॉबी अपनाएं, एक्सरसाइज करें, पढ़ाई करें या कोई स्किल सीखें। 4. छोटे लक्ष्य तय करें और खुद को पुरस्कृत करें। अगर आपने 7 दिन तक अपनी डाइट को नहीं तोड़ा तो खुद को किसी हेल्दी ट्रीट से रिवार्ड दें। अगर आपने 30 दिन तक मोबाइल का कम इस्तेमाल किया तो अपने पसंदीदा एक्टिविटी के लिए समय निकालें। निष्कर्ष, आत्मसंतुलन बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको सही पर्यावरण बनाना होगा और खुद को सही दिशा में रखना होगा। आज से अपनी बुरी आदतों को दूर करने और आत्मसंतुलन को मजबूत बनाने की शुरुआत करें। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की प्रक्रिया को खुद की दिनचर्या का हिस्सा बनाना। कैसे डालें अच्छी आदतों की आदत? 1. हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखें। सोचे कि अगर आज मैं यह आदत पूरी तरह अपना लूं तो कल इसका क्या फायदा होगा। क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर और आसान बनाएगी? 2. अपनी आदतों को आकर्षक बनाएं। जब आदतें मजेदार और दिलचस्प लगेंगी तो उन्हें अपनाना आसान होगा। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई उबाऊ लगती है तो उसे गेमिफाई करें, टाइमर लगाकर पढ़ें या पॉइंट सिस्टम अपनाएं। 3. परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी नई आदत को अपनाएं, उसके लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स पर ध्यान दें। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो कल्पना करें कि 6 महीने बाद आप कितने फिट दिखेंगे और महसूस करेंगे। 4. निरंतरता बनाए रखें। एक बार आदत बना लेने से ज्यादा जरूरी है उसे कंटिन्यू रखना। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष, अगर आप अच्छी आदतें अपनाने और बनाए रखने की आदत डाल लेते हैं तो सफलता, शांति और खुशी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो आज से ही छोटी लेकिन अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करें जो आपके कल को शानदार बनाएंगी। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर प्रभाव। हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों और सोचने के तरीके को बहुत प्रभावित करते हैं। यह सच कहा गया है। आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपके करीबी लोग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ आप रहते हैं। अगर आपके आसपास के लोग प्रेरणादायक और सफल हैं तो आप भी बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वे नकारात्मक और आलसी है तो आपको भी उनकी आदतें अपनाने में देर नहीं लगेगी। कैसे बनाएं सही माहौल? 1. अच्छी आदतों वाले लोगों के साथ समय बिताएं। अपने दोस्तों और परिवार में उन लोगों को पहचानें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
दो, अगर परिवार या दोस्त सही आदतों के नहीं है तो नए ग्रुप का हिस्सा बने। किसी ऐसे क्लब या कम्युनिटी में शामिल हो जहां आपकी सोच से मेल खाने वाले लोग हों। ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे लोगों के साथ बातचीत करें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। 3, अपने आसपास का माहौल खुद बदलें। अगर आपके आसपास के लोग आलसी हैं, तो आप उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करें। अपनी अच्छी आदतों का उदाहरण पेश करें ताकि वे भी प्रेरित हों। निष्कर्ष, आपका परिवार और दोस्त आपकी आदतों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपका मौजूदा माहौल सही नहीं है, तो आपको अपनी संगत को बदलने या सही माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही लोगों के साथ सही दिशा में चलते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें? हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अच्छी आदतें हमें सफल बनाती है, जबकि बुरी आदतें समय और ऊर्जा दोनों को बर्बाद कर सकती है। एक, बुरी आदतों की पहचान कैसे करें? ध्यान दें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या आप बिना वजह सोशल मीडिया पर घंटों बिता रहे हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा टीवी या वीडियो गेम खेलते हैं? क्या आप जरूरी कामों को टालते रहते हैं? देखें कि कौन सी आदत आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम कर रही है। क्या यह आदत आपको थका देती है या निराश करती है? क्या यह आदत आपके लक्ष्य के रास्ते में रुकावट बन रही है? 2, बुरी आदतों को छोड़ने का तरीका। 1, उनके नकारात्मक परिणामों को समझें। जैसे अच्छी आदतें अपनाने से प्रेरणा मिलती है, वैसे ही बुरी आदतों के नतीजों को सोचने से वे बेकार लगने लगती है। उदाहरण, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उसके स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव के बारे में सोचें। 2, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलें। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की जगह किताब पढ़ें या एक्सरसाइज करें। जंक फूड खाने की जगह हेल्दी स्नैक्स का विकल्प अपनाएं। 3, धीरे धीरे बदलाव करें। अगर कोई बुरी आदत लंबे समय से बनी हुई है, तो एकदम से छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसे छोटे छोटे स्टेप्स में बदलें। उदाहरण, अगर आप 3 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो पहले इसे 2 घंटे करें, फिर 1 घंटे तक सीमित करें। 4, अपने माहौल को सुधारें। बुरी आदतों को आसान मत बनाइए। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं, तो रिमोट दूर रखें। अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं, तो घर में हेल्दी फूड रखें। निष्कर्ष, बुरी आदतों को बदलने के लिए पहले उनकी वजह और उनके नकारात्मक प्रभाव को समझना जरूरी है। फिर धीरे धीरे उन्हें बेहतर आदतों से रिप्लेस करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आज से शुरुआत करें ताकि आने वाला कल पहले से बेहतर हो। कम मेहनत में ज्यादा परिणाम कैसे पाएं? कम मेहनत और ज्यादा परिणाम, यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही यह सच भी है। हमारा दिमाग भी उसी काम को पसंद करता है जो कम मेहनत और कम समय में पूरा हो जाए। एक, दिमाग को समझे और उसे खुश रखें। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो अगर वह ज्यादा मुश्किल लगता है, तो दिमाग उसे टालने लगता है। इसलिए शुरुआत में किसी भी काम का दबाव न ले। शांत दिमाग से रोज थोड़ा थोड़ा करें। 2, छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें। एकदम से बड़ी मेहनत करने की बजाय उसे छोटे भागों में बांटें। उदाहरण, अगर आपको रोज 50 पेज की किताब पढ़नी है, तो पहले 5 से 10 पेज से शुरुआत करें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपको मेहनत कम लगेगी। 3, आदत को निरंतर बनाए रखें। जब आप किसी काम को लगातार कुछ दिनों तक करते हैं, तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक रूप से अपनाने लगता है। इसका मतलब है कि वह काम धीरे धीरे आसान लगने लगता है और आप उसमें बेहतर होते जाते हैं। 4, सही तरीके से काम करें। अपने दिमाग को ज्यादा मेहनत के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने दें। जब कोई आदत लगातार और सही ढंग से दोहराई जाती है, तो दिमाग खुद उसे करने के आसान रास्ते ढूंढ लेता है। निष्कर्ष, कम मेहनत में ज्यादा परिणाम पाने के लिए शांत दिमाग से शुरुआत करें। छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें। लगातार आदत बनाए रखें। स्मार्ट तरीके से काम करें। बस इतना करने से आपका दिमाग खुद बेहतर तरीके से काम करने के नए रास्ते खोज लेगा और सफलता आसान हो जाएगी। 2 मिनट में टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकें। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कैसे रोके टालमटोल? 2 मिनट रूल।
जो भी काम करना है उसे सोचने के 2 मिनट के अंदर शुरू कर दें। इससे आपके दिमाग को टालने या भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप शुरुआत कर देंगे तो अक्सर आप उसे पूरा भी कर लेंगे। 2 मिनट रूल कैसे काम करता है? काम बड़ा हो तो छोटी शुरुआत करें। अगर आपको किताब पढ़नी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए पेज खोल लें। अगर आपको वर्कआउट करना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई ईमेल भेजना है तो 2 मिनट में उसका ड्राफ्ट लिख लें। जब शुरुआत हो जाती है तो काम पूरा करना आसान हो जाता है। दिमाग को सबसे ज्यादा मुश्किल शुरुआत करने में लगती है। एक बार शुरू करने के बाद आपको काम जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निष्कर्ष, अगर आप टाल-मटोल को खत्म करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट का रूल अपनाएं। जो भी करना है उसे तुरंत शुरू करें और सफलता की ओर बढ़े। 2 मिनट में टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकें। टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कैसे रोके टाल-मटोल? 2 मिनट रूल। जो भी काम करना है उसे सोचने के 2 मिनट के अंदर शुरू कर दें। इससे आपके दिमाग को टालने या भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप शुरुआत कर देंगे तो अक्सर आप उसे पूरा भी कर लेंगे। 2 मिनट रूल कैसे काम करता है? काम बड़ा हो तो छोटी शुरुआत करें। अगर आपको किताब पढ़नी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए पेज खोल लें। अगर आपको वर्कआउट करना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई ईमेल भेजना है तो 2 मिनट में उसका ड्राफ्ट लिख लें। जब शुरुआत हो जाती है तो काम पूरा करना आसान हो जाता है। दिमाग को सबसे ज्यादा मुश्किल शुरुआत करने में लगती है। एक बार शुरू करने के बाद आपको काम जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निष्कर्ष, अगर आप टाल-मटोल को खत्म करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट का रूल अपनाएं। जो भी करना है उसे तुरंत शुरू करें और सफलता की ओर बढ़े। अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। हमारी आदतें ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर अच्छी आदतों को अपनाना है तो उन्हें आसान बनाना होगा, और अगर बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो उन्हें मुश्किल बनाना होगा। एक इन्वर्शन लॉ, बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। अगर सोशल मीडिया की लत से बचना है तो उन ऐप्स को फोन से हटा दें। अगर जंक फूड से बचना है तो उसे घर में न रखें। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को देर तक जागने वाली चीजों से बचें। जब कोई बुरी आदत आपके लिए मुश्किल या असुविधाजनक हो जाएगी तो आप उसे खुद छोड़ देंगे। 2 व्यवहार में बदलाव का महत्वपूर्ण नियम। जब भी कोई काम करने से आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आप उसे बार बार करना चाहते हैं। इसलिए अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाएं। 3 आदतें बदलने का सही तरीका। एक छोटी और आसान शुरुआत करें। कोई भी आदत अचानक नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलाव करें। उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट पढ़ें। 2 काम और संतोष को जोड़ें। अपनी अच्छी आदत को किसी खुशी देने वाली चीज से जोड़ें। उदाहरण, अगर आप वर्कआउट के बाद अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुने तो आपकी आदत मजबूत होगी। निष्कर्ष, अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाएं। बुरी आदतों से बचने के लिए उन्हें मुश्किल बनाएं। ऐसी आदतें अपनाएं जो मन को खुशी और शांति दें। याद रखें, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें? हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन सवाल यह है, हम रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें? एक, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकिंग। मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसलिए अपनी आदतों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कैसे ट्रैक करें? हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें और अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। कैलेंडर पर निशान लगाएं। जब भी आप अपनी अच्छी आदत को पूरा करें, उस दिन को मार्क करें। डायरी या नोटबुक में लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सुधार कर रहे हैं। जब आप रोज अपनी प्रगति देखेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे और अपनी अच्छी आदतों से जुड़े रहेंगे। 2, जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी आपकी आदतों को मजबूत बनाती है।
ऐसे दोस्तों या परिवार के लोगों को चुनें जो आपको सफल देखना चाहते हैं। कैसे कोई आपको जवाबदेह बना सकता है? अपने लक्ष्य उनके साथ साझा करें। रोज अपनी प्रगति पर चर्चा करें। अगर आप भटकते हैं तो वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। जब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे तो वो आपकी सराहना करेंगे। 3 सुधार क्षेत्र इम्प्रूवमेंट जोन में बने रहें। हर रोज अपनी आदतों और लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। अगर किसी दिन आदत छूट जाए तो उसे दोबारा शुरू करें और हार न माने। निष्कर्ष, अपनी अच्छी आदतों को ट्रैक करें और उन्हें विजुअली रिकॉर्ड करें। अपने लिए एक जवाबदेही भागीदार अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनें जो आपको सही मार्ग पर रखे। हर रोज सुधार के लिए काम करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। याद रखें, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही लक्ष्य चुनना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप मनचाहा परिणाम नहीं पा सकते। एक, अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानें। अगर आपको गाने में रुचि नहीं है और आप महान गायक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह गलत लक्ष्य है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप महान लेखक बनने का लक्ष्य रखते हैं तो यह सही दिशा है। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं नेचुरल एबिलिटीज को पहचानें और उन्हें निखारें। 2, सही आदतें अपनाएं। आदतें तब अपनाना आसान होता है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से मेल खाती है। जो काम आपको खेल की तरह लगे, बोझ की तरह नहीं, वही आपके लिए सही आदत बन सकता है। इसीलिए उन आदतों को चुनें जिनमें आपको आनंद आता है और उनमें लगातार सुधार करते रहें। गोल्डीलॉक्स का नियम, प्रेरणा कहाँ से लाएं? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता, फेलियर नहीं, बल्कि बोरियत, बोर्डम है। जब हम किसी काम से बोर हो जाते हैं तो उसे करने की प्रेरणा खो बैठते हैं। धीरे धीरे यह असफलता की ओर ले जाता है। गोल्डीलॉक्स नियम क्या कहता है? इंसान उन कामों को करते समय सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के अनुकूल होते हैं। मतलब, अगर कोई काम बहुत आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं, और अगर कोई काम बहुत मुश्किल हो तो हम हार मान लेते हैं। सही तरीका यह है कि ऐसा लक्ष्य चुने जो आपकी काबिलियत से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आपको चुनौती भी मिले और बोरियत भी न हो। 3, अपनी खुद की राह बनाएं। किसी सफल व्यक्ति से प्रभावित होकर उनकी आदतें जबरदस्ती अपनाने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी काबिलियत को समझें और फिर अपनी खुद की आदतें विकसित करें। जब आदतें आपकी क्षमताओं से मेल खाती है तो सफलता का सफर तेज और आसान हो जाता है। निष्कर्ष, अपनी प्रतिभा और रुचि को पहचानें। सही आदतों को अपनाएं जो आपको आनंद दें। गोल्डीलॉक्स नियम के अनुसार सही चुनौती चुनें, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। खुद की राह बनाएं, न कि किसी और की नकल करें। जब आप अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार आदतें अपनाते हैं तो सफलता तेजी से आपके पास आती है। अच्छी आदत कैसे बनती है? हमारी आदतें 4 चरणों में बनती है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, यह प्रक्रिया एक जैसी रहती है। 1, आदत बनने की प्रक्रिया। 1, संकेत, क्यू। कोई भी आदत किसी संकेत से शुरू होती है। उदाहरण, यदि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट का विज्ञापन या किसी को सिगरेट पीते देखना संकेत, क्यू बन सकता है। 2, लालसा, क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद आपके अंदर उस चीज को करने की लालसा, क्रेविंग, जाग उठती है। उदाहरण, सिगरेट का विज्ञापन देखकर आपको धूम्रपान करने की इच्छा हो सकती है। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। आप इस लालसा के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, यानी आप वह काम करने लगते हैं। उदाहरण, अगर आप अपनी इच्छा को काबू नहीं कर पाए तो आप सिगरेट पी सकते हैं। 4, इनाम, रिवॉर्ड। इस प्रतिक्रिया के बाद दिमाग को थोड़े समय के लिए खुशी या संतोष मिलता है, लेकिन यही खुशी धीरे धीरे आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। 2, बुरी आदतें रोकने का तरीका। अगर आप किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो पहले चरण, संकेत, में ही खुद को रोक लें। संकेत से बचें। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी जगहों पर न जाएं जहां लोग धूम्रपान करते हैं।
इच्छा को खत्म करें। जैसे ही लालसा उठे, तुरंत दूसरी गतिविधि में खुद को व्यस्त कर ले। प्रतिस्थापन करें। बुरी आदत को छोड़ने के साथ साथ उसकी जगह एक अच्छी आदत डालें। अच्छी आदतें बनाने का फार्मूला। एक स्पष्ट, ऑब्वियस, अपनी आदत को बिल्कुल साफ रखें। सबसे पहले साफ लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण, मैं ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहता हूं की बजाय मैं हर महीने 5,000 रुपये ब्लॉगिंग से कमाऊंगा कहना ज्यादा प्रभावी होगा। व्यायाम का उदाहरण। गलत, मैं फिट होना चाहता हूं। सही, मैं हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा और 50 पुशअप्स करूंगा। 2 आकर्षक, अट्रैक्टिव, आदत को मजेदार बनाएं। कोई भी आदत लंबे समय तक जारी रखने के लिए मजेदार होनी चाहिए। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। ब्लॉगिंग का उदाहरण। 500 शब्द लिखें, ब्रेक ले, पार्क में टहले, फिर 500 शब्द लिखें। व्यायाम का उदाहरण। 10 पुशअप्स करें, गाने सुने, फिर 10 पुशअप्स और करें। 3 आसान, इजी, लक्ष्य को छोटा बनाएं। शुरुआत में बहुत बड़ा लक्ष्य न रखें। पहले दिन 100 पुशअप्स करने की बजाय 10 से शुरू करें। ब्लॉगिंग में 5 पोस्ट लिखने की बजाय 1 पोस्ट से शुरुआत करें। जब आदत आसान लगने लगेगी तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 4 संतुष्टि, सेटिस्फाइंग, आदत को पुरस्कृत करें। जब आप प्रगति देखेंगे तो खुद को संतुष्टि मिलेगी। व्यायाम का उदाहरण। जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप मजबूत और फिट हो रहे हैं तो यह संतोषजनक लगता है। ब्लॉगिंग का उदाहरण। जब आपको पहली कमाई मिलती है तो यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 3 आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के तरीके। समय तय करें। अगर आप हर दिन ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो एक समय निर्धारित करें। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 से 8 बजे ब्लॉग लिखूंगा। जगह तय करें। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो पहले ही तय कर ले कि आप कहां करेंगे, घर, जिम या पार्क। ट्रैकिंग करें। हैबिट ट्रैकर ऐप या कैलेंडर का उपयोग करें ताकि आप देख सके कि आप कितने दिन लगातार आदत को निभा रहे हैं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सेट करें। अपने दोस्तों या परिवार को बताएं कि आप यह आदत बना रहे हैं। अगर आप पीछे हटते हैं तो वे आपको याद दिलाएंगे और प्रेरित करेंगे। निष्कर्ष। अच्छी आदतें अपनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतों से बचने के लिए उनके संकेतों, क्यूज को खत्म करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे सुधार करें। सही आदतों को अपनाकर खुद को सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाएं। आपकी आदतें ही आपके भविष्य को बनाती है, तो सही आदतें चुनें।